प्यारे इस्लामी साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह फ़दाइल जुमा और मसाइल नमाज जुमा के ताल्लुक़ से आप लोग दर्स समात मा रहे हैं। आज भी उसी बाब से कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि करीब करीब होकर के बैठ जाएँ और इंतहाई तवज्जो के साथ दर्स को सुनने और समझने की कोशिश फरमाएँ। जुमा की इमामत फरमाते हैं कि जुमा की इमामत हर मर्द कर सकता है जो और नमाजों की इमामत कर सकता है। यानी ऐसा मुसलमान जो और नमाजों की इमामत कर सकता है वो जुमा की भी कर सकता है। जुमा के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े अल्लामा फ़हामा या कोई ख़तीब या वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती साहब होंगे, कोई नामवर होंगे तभी करेंगे, नहीं। जो 5 वक्ता नमाज पढ़ा सकते हैं वो जुमा भी पढ़ा सकते हैं। और फरमाते हैं अगरचे उस पर जुमा फ़र्द ना हो, अगर ऐसे कोई आलिम हो, इमाम जिस पर जुमा फ़र्द नहीं है, फिर भी अगर वो पढ़ाने की काबिलियत अहलियत रखते हैं तो जुमा पढ़ा सकते हैं। जैसे कि कोई मुसाफिर है, आलिम सफ़र में है तो मुसाफिर पर जुमा फ़र्द नहीं है। लेकिन अब कोई अच्छे शेख साहब हैं, पीर साहब हैं या कोई अच्छे आलिम मुफ्ती साहब हैं, सफ़र में हैं, आए हुए हैं, तो वो भी जुमा पढ़ा सकते हैं, इमामत कर सकते हैं। हालांकि मुसाफिर हैं, उन पर जुमा फ़र्द नहीं है, लेकिन जुमा की इमामत कर सकते हैं। तो इसी तरह से फरमाते हैं कोई ऐसा शख्स जो मरीज़ है या ग़ुलाम है, मरीज़ पर भी जुमा फ़र्द नहीं है, लेकिन जुमा के दिन अगर हिम्मत करके वो पढ़ाना चाहे तो जुमा की नमाज़ पढ़ा सकता है ऐसा मुसलमान। अब फरमाते जिस पर जुमा फ़र्द है उसे शहर में जुमा होने से पहले ज़ोहर पढ़ लेना ये मकरूह तहरीमी है। जिस पर जुमा फ़र्द है तो किसी वजह से अगर जुमा के लिए नहीं आ पाया मस्जिद में, जामे मस्जिद में जहाँ जुमा हो रही है, तो जुमा की नमाज से पहले वो ज़ोहर नहीं पढ़ सकता। अगर पढ़ेगा तो ये मकरूह तहरीमी है, उसको दोबारा फिर लौटाना पड़ेगा। और अगर पढ़ लिया, जब भी जुमा के लिए जाना फ़र्द है, अगर जुमा उसके करीब में कहीं है, हो रही है जुमा की नमाज, और वो अगर जुमा से पहले ज़ोहर पढ़ लिया, तब भी जुमा के लिए जाना उस पर फ़र्द है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। अब अगर शरई उज़्र है, जैसा कि अभी लॉकडाउन में बहुत सी मस्जिदों में गिनती के लोग जुमा पढ़ते थे, ये गवर्नमेंट की तरफ से वही हुक्म था, गाइडलाइन दी गई थी, इससे ज़्यादा लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लोग, 10 लोग, वो भी इमाम, मुअज्जिन और ट्रस्टियान जो भी हों। उससे ज़्यादा लोग क्या करें? तो उनको चाहिए कि अपने घरों पर जब मस्जिद में जुमा की नमाज हो जाए उसके बाद ज़ोहर की नमाज पढ़ें। घर पर जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकते, तो जब मस्जिद में जुमा की नमाज हो जाए तो उसके बाद घर पर ज़ोहर की नमाज पढ़े, वो भी जमात बना के नहीं पढ़ सकते, तनहा तनहा पढ़ें। ये मसला है। और अगर कोई ऐसी पाबंदी, कोई उज़्र नहीं है, यूं ही कोई सोचे कि जाने दो, मस्जिद नहीं जाता हूं या मुझको कहीं जाना है, तो जुमा की नमाज तो हो रही है एलानिया तौर पर, जैसा कि आम दिनों में होती है, तो अब वो जल्दी के मारे या अस्कत के मारे, सुस्ती के काहिली की वजह से, ईमान की कमज़ोरी की वजह से, नफ्स के बहकावे की वजह से अगर वो घर में ज़ोहर पढ़ ले, वो भी जुमा की नमाज से पहले, जबकि अभी मस्जिद में जुमा नहीं हुई है, अजान हुई और उसने जल्दी से ज़ोहर पढ़ लिया, तो ऐसी सूरत में वो गुनहगार होगा। उसको फिर से जो है तो जुमा की नमाज के बाद उसको ज़ोहर फिर से पढ़ना पड़ेगा, और ज़ोहर पढ़ने के बावजूद भी उससे जुमा साकित नहीं होगी, क्योंकि वो शहर में है और कोई पाबंदी नहीं है, कोई उज़्र नहीं है, ना तो वो मुसाफिर है, ना वो बीमार है, ना बीमार का तीमारदार है, और न कोई और शरई उज़्र है, फिर वो ज़ोहर नहीं पढ़ सकता, न तनहा न जमात से, बल्कि उस पर जमात जुमा के लिए आना फ़र्द है। बगैर उज़्र के नहीं आएगा तो गुनहगार होगा। अगर कोई उज़्र है तो उसके लिए फिर रियायत है, फिर वो ज़ोहर पढ़ सकता है। इस तरह से फरमाते मरीज़ या मुसाफिर या कोई और शख्स जिस पर जुमा फ़र्ज नहीं है, मरीज़ है, मुसाफिर है, या किसी मरीज़ का तीमारदार है, अपाहिज है, माजूर है, ऐसा कोई शख्स जिस पर जुमा फ़र्ज नहीं है, उन लोगों को जुमा के दिन शहर में जमाअत के साथ ज़ोहर पढ़ना मकरूह तहरीमी है।
जहां जुमा हो रही है शहर में, वहां पर ऐसे लोग भी जो माजूर हैं, जिन पर जुमा फर्ज नहीं है, और ऐसे 2-4 लोग, 8-10 लोग भी जमा हो जाएं, तब भी वो जमात से जुहर नहीं पढ़ सकते, तनहा तनहा जुहर पढ़ें। क्योंकि जुमा की नमाज का अपना एक वकार है, एक वकार है उसका। जब जुमा की जमात हो रही है शहर के अंदर, तो दूसरी कोई जुहर की जमात नहीं हो सकती, ये उसके शान के खिलाफ है। जुमा के नमाज के, जामे मस्जिद के और जामे नमाज के शान के खिलाफ है। अब अगर कोई माजूर है, उज्र है, तो तनहा तनहा पढ़े, जमात नहीं बना सकता, ये हुक्म है। अगर जमात बना के पढ़ेगा तो गुनहगार होगा और उसकी नमाज ज़ोहर भी मकरूह तहरीमी होगी, उसको फिर से लौटाना पड़ेगा जुमा की नमाज के बाद, और तनहा तनहा, खा जुमा होने से पहले या बाद में। इसी तरह जिनको जुमा ना मिला वो भी बगैर अजान व अकामत ज़ोहर की नमाज तनहा तनहा पढ़ें, जमात उनके लिए भी ममनू है। अगर किसी की कोई वजह से जुमा छूट गई तो अब अलग से जुमा बना पढ़ नहीं सकते, अब ज़ोहर उनको पढ़ना है, तो ज़ोहर जो पढ़ना है तो ज़ोहर का वक्त वही है जो जुमा का वक्त है, या जुमा का वक्त वही है जो ज़ोहर का वक्त है। जुमा की जमात हो गई, अब उनको जमात बना के ज़ोहर पढ़ने की इजाज़त नहीं है, बल्कि तनहा तनहा पढ़ें, जमात से पढ़ना मना है। इस तरह से उलमा फरमाते हैं कि जिन मस्जिदों में जुमा नहीं होता, उन्हें जुमा के दिन ज़ोहर के वक्त बंद रखा जाए। जिन मस्जिदों में, कई गांव में छोटे छोटे कस्बात जो हैं, वहाँ कई छोटी छोटी मस्जिदें होती है, एक आध जामे मस्जिद होती है, तो जामे मस्जिद में जुमा की नमाज होती है, छोटी छोटी मस्जिदों में जुमा की नमाज नहीं होती है, बल्कि एक ही जगह बड़ी मस्जिद में सारे गांव के लोग जमा हो जाते हैं कस्बे के, तो उसमें जुमा की नमाज पढ़ते हैं। बाकी छोटी मस्जिदों में ज़ोहर नहीं पढ़ सकते, न ज़ोहर की अजान दे सकते हैं, न ज़ोहर की जमात कर सकते, बल्कि उन छोटी मस्जिदों को ज़ोहर के वक्त में बंद रखें। कब? जुमा के दिन। जुमा के दिन छोटी मस्जिदें जिसमें जुमा की नमाज नहीं होती उसको बंद रखें, और जहां जुमा की नमाज होती है वहां जा करके जुमा की नमाज अदा करें। और फरमाते हैं कि गांव में जुमा के दिन भी ज़ोहर की नमाज अजान व अकामत के साथ बाजमात पढ़ें। अगर कस्बा नहीं है बल्कि छोटा छोटा गांव है जहां शरीयत ने जुमा कायम करने की इजाज़त नहीं दी है, हर छोटे छोटे गांव में जुमा कायम नहीं कर सकते, जैसा कि पहले आपने मसला समात मा लिया कि नहीं तो कोई लोग शौक में आके कायम कर दें, फिर उसके बाद चले गए उस शहर में कमाने खाने के लिए, रोजी रोटी के लिए। अब गांव में कोई है ही नहीं है, कायम तो कर दिया, पढ़ने वाला नहीं, एक जुमा को बड़े शान से पढ़ लिया, 2 जुमा को पढ़ लिया, तीसरे जुमा को कोई है ही नहीं है। इसलिए छोटे छोटे गांव में जुमा कायम करने से मना है। तो ऐसे जहां जुमा कायम करने से मना किया गया है, वहां ज़ोहर की नमाज अज़ान व अकामत के साथ पढ़ सकते हैं और पढ़ना चाहिए, और बाजमात पढ़े। जिस शहर में, कस्बे में जुमा की नमाज होती है, वहां ज़ोहर की नमाज जुमा के दिन बाजमात नहीं पढ़ सकते, चाहे 100 लोग जमा हो जाएं। और जिन गांव में, छोटे छोटे गांव में जहां पर मस्जिदें तो कई हैं और लेकिन जुमा एक ही 2 मस्जिद में होता है, बाकी मस्जिदों को हुक्म है कि वो ज़ोहर के वक्त में बंद रखें, सब जुमा पढ़ने के लिए वहां जाएं। जहां हाट बाजार के लिए जाते हैं, जहां बाजार वगैरह करने, सौदा सलूक लेने के लिए जाते हैं, जहां तक, वहां तक जुमा के लिए भी जाएं। और अगर नहीं तो फिर जुमा के वक्त में वो छोटी मस्जिदें बंद रखें और तनहा तनहा बगैर अज़ान व अकामत के अपने अपने घर पे या जहां पर सहूलत हो उस ज़ोहर की नमाज तनहा तनहा पढ़ें। और जहां जुमा होता ही नहीं जिन गांव में, उन गांव में छोटी मस्जिदों में भी ज़ोहर की नमाज, या घर में भी किसी वजह से मस्जिद नहीं जा पाए तो घर में भी ज़ोहर की नमाज जमात बना के पढ़ सकते हैं। कहाँ पे? जिन गाँव में जुमा नहीं पढ़ी जाती। खूब मसला ध्यान में रखें, कहीं इत्तेफाक अगर ऐसा हो जाए तो उनको मसला बता दें, वरना खुद की भी नहीं होगी और न बताने का गुनाह भी होगा। ऐसे बहुत से ठिकानों पर होता है। आप आगे और भी मसला इसका तफसीली और मसले आएंगे। फरमाते जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो उस वक्त से ख़त्मे नमाज तक नमाज, ज़िक्र, वज़ाइफ और हर किस्म का कलाम मना है। अलबत्ता साहिब तरतीब अपनी कज़ा नमाज पढ़ ले। यूं ही जो शख्स सुन्नत या नफल पढ़ रहा हो उसको चाहिए कि जल्दी जल्दी उसको मुकम्मल कर ले। जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो, खड़ा होने से मुराद ये कि जब अपने जगह से खड़ा हो खुतबे के लिए, मिंबर पर जाने के लिए, मिंबर पर पहुंच के बैठ गया,
अब उसके बाद फिर अजान शानी हो रही है, खुतबे की अजान, अब बंद करो बातचीत करना या कलाम करना या नमाज पढ़ना, तिलावत करना, वज़ाइफ करना, दुरूद पढ़ना, अब बंद करो, ऐसा नहीं है। बल्कि जब अपने जगह से मुसल्ले से खड़ा हो मिंबर पे जाने के लिए, यहीं से आदाब खुतबा शुरू। अब कोई नमाज ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, तिलावत ना करे, वजीफा ना करे, दुरूद ना पढ़े, कोई जिक्र अस्कार ना करे, सलाम कलाम सब बंद। ये खुतबे के आदाब में से। जब खतीब अपने जगह से खड़ा हुआ खुतबे के लिए जाने के लिए, तभी से आदाब खुतबा शुरू। ये मसला। अब फरमाते हैं कि अगर कोई शुरू कर दिया था इसके पहले 4 रकअत नफल नमाज सुन्नत यानी सुन्नत मुक्कदा पढ़ना शुरू कर दिया था, और इतने में इमाम साहब जो तो खड़े हुए, अब खुतबे के टाइम हो गया, तो उसको चाहिए जो रह गई है 1-2 रकअत बाकी रह गई है, उसको मुख्तसर करके, वही हल्की नमाज जो कही जाती है ना, तो उसको हल्की नमाज मुख्तसर करके, यानी तस्बीहात जो हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा के बजाय 1 ही मरतबा कह ले, सुबहान रब्बियल आला 3 के जगह 1 ही कर ले, और छोटी सूरतें पढ़ ले, और आखिर जो है तो कादा आखिरा में जो है सिर्फ तहियात पढ़ करके और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कर कर सलाम फेर दे। पूरी दुरूद शरीफ, दुआ इब्राहिमी या दुआ मासूरा ना पढ़े, सिर्फ तहियात पढ़ करके, मुख्तसर दुरूद पढ़ करके सलाम फेर दे, उसकी नमाज हो जाएगी। यानी हल्की करे, मुख्तसर करे, जल्दी से कर दे, खुतबे का वक्त हो गया है तो नमाज ना पढ़ता रहे, बल्कि नमाज को जल्दी मुकम्मल करके और खुतबे की तरफ मुतवज्जे हो जाए। और फरमाते हाँ, साहिब तरतीब अगर कोई शख्स है, कोई मुसलमान, अब साहिब तरतीब तो कितने लोग को पता ही नहीं है ये किस चिड़िए का नाम है ना। तो साहिब तरतीब उसे कहते हैं कि जो जब से बालिग हुआ उसकी कोई नमाज बाकी नहीं है, कज़ा नहीं है, हर नमाज को तरतीब से पढ़ता गया, हर नमाज को तरतीब से पढ़ता गया, जो उसे कहते हैं साहिब तरतीब। कभी बड़ा होने के बाद भी, यानी जब से बालिग हुआ, कभी एक साथ उसकी 5 नमाजें कज़ा नहीं हुई कि 5 कज़ा हो गया और छठी का वक्त आ गया, ऐसा भी नहीं हुआ। कभी 1-2 नमाज किसी वजह से कज़ा हो गई तो उसको आके तरतीब से पढ़ लिया। जैसे कि किसी की फजर की नमाज कज़ा हो गई, तो अब जब ज़ोहर में आया तो पहले फजर पढ़ेगा, वो पहले फजर पढ़ के फिर ज़ोहर पढ़ेगा। कौन? जो साहिब तरतीब है। और जिसकी तरतीब बिगड़ गई है फिर वो कुछ भी करे, ज़ोहर के बाद पढ़े, असर के बाद पढ़े, जब पढ़े, फर्द नमाज पढ़ सकता है, असर के बाद भी नफल पढ़ना मना है बहरहाल, तो इस तरीके से फिर पढ़े। लेकिन जो साहिब तरतीब है उसकी बहुत इज्जत और बड़ा बुलंद मकाम है, उसका बड़ा बुलंद मकाम है साहिब तरतीब। बहुत, यानी कहते जिसे आमतौर से लोग कहते बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, तो साहिब तरतीब जो है वो बहुत पहुंचा हुआ बंदा होता है। यूं समझिए, आज के दौर में अगर कोई साहिब तरतीब हो जाए तो उसके लिए यही बहुत बड़ी करामत है। आज के दौर में अगर कोई हमारा नौजवान साहिब तरतीब हो जाए तो ये बहुत बड़ी करामत है कि जब से बालिग हो उसकी कोई नमाज बाकी नहीं है। और कभी 1-2 नमाज किसी वजह से, अगर बीमारी या सफर की वजह से कज़ा हो गई, तो वो फौरन उसको तरतीब से फिर पढ़ लिया, उसे कहते हैं साहिब तरतीब। तो साहिब तरतीब की अगर उसी दिन की या कोई उसके इशा या फजर दोनों छूट गई है, सफर में था या बीमार था या किसी मसरूफियत में था, अब वो जुमा के वक्त में आया है, जुमा के दिन, तो उसको अख्तियार है कि खुतबा हो रहा है तब भी अपनी नमाज किनारे पढ़े हो, वो फजर पढ़ ले, ईशा फजर दोनों पढ़ ले। अगर ईशा भी कदा हुई है फजर भी, तो पहले ईशा पढ़े, उसके बाद फजर पढ़े, फिर खुतबे में शामिल हो, उसको इजाजत है साहिब तरतीब को। अब चूंकि कदा हो गई है तो ऐसा कोई है अगर साहिब तरतीब और उसकी जुमा के दिन उसकी फजर छूट गई है, ये नहीं कि अब खुतबा होता रहेगा तो आके इमाम के सामने मैं पढ़ूंगा और कोई बोलेगा तो पूछ लूंगा कि मैं तो साहिब तरतीब हूं, ऐसा नहीं। उसको भी चाहिए कि जहां तक हो सके छुप के पढ़े, हो सके तो घर में ही पढ़ ले जो भी कदा हुई है ईशा और फजर। समझ रहे ना बात को, कि जो ये कज़ा करना भी गुनाह है, गुनाह का एलानिया पढ़ना है, फिर लोग जान जाएंगे अभी कौन सी नमाज पढ़ रहा है, तो बताना पड़ेगा, तो गुनाह का बताना, ऐलान करना भी गुनाह है, तो ये गुनाह दर गुनाह हो जाएगा। एक तो कज़ा किया वो गुनाह, दूसरा बता भी रहा मेरी फजर कज़ा हो गई आज, तो और गुनाह। तो उसको चाहिए कि छुप करके पढ़े। तो साहिब तरतीब को भी चाहिए कि घर में पढ़ ले, अगर यहाँ आए तो कहीं किनारे पढ़ ले जहाँ ज़्यादा लोगों की नज़र ना पड़े, जहाँ तक हो सके उसको छुप करके पढ़ने की कोशिश करे। कि एक जगह पर लोग जमा हुए, कहे साली का आलम था,
और गालिबन मुझे याद नहीं पड़ता, हमारे मुल्क हिंदुस्तान का ही वाकया है दिल्ली के अंदर, कई बरसों पुराना वाकया उलमा बयान करते हैं कि दिल्ली में एक मतलब बहुत कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया, तो लोग जमा हुए सब दुआ करने के लिए मैदान में दुआ कर रहे हैं। एक जमात दुआ करके जा रही है, दूसरे दिन दूसरी जमात आ रही है, लोग जमा हो रहे हैं, गिरोह दर गिरोह आ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, नहीं हो रही। तो इतने में जो है तो एक दिन सब जमात है, देख रहे हैं लोग रो रो करके दुआ कर रहे हैं और बारिश नहीं हो रही है। तो एक नौजवान चला जा रहा था, तो उसने देखा, लोगों से पूछा क्या बात है, क्यों जमा है, क्यों ऐसा लोग इतना परेशान नजर आते हैं। लोगों ने बताया कि कई दिन से जो है तो देख रहे हो पूरा मौसम चला जा रहा है, जो है तो पानी बगैर लोग मवेशी भी मर रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं, पानी नहीं है, इसके लिए बारिश के लिए दुआ कर रहे हैं, कई दिन से हो रही है दुआ नहीं। तो उसने, उसके दिल में क्या बात आई कि वो आकर के उसने भी दुआ करना शुरू किया। जो दुआ उसने की, बारिश शुरू हो गई। सारा मजमा देखने लगा कौन है, कौन आया, कौन बंदा। देखिए यही बंदा एक नया दिखता है, बाकी सब गांव वाले ही है। उससे पूछे बाबा तुम कौन हो, तुम्हें अल्लाह ने हमारे लिए एक फरिश्ता बना के भेज दिया। ऐसा लोगों की जबान, अच्छा हुआ तुम मौके से आ गए, लेकिन कहाँ के रहने वाले हो, कौन हो, ये वो, क्या बात है, ऐसी क्या तुम्हारे अंदर खूबी है। तो मजबूरी की हालत में उसने ना चाहते हुए उसको बताना पड़ा कि हो सकता है इसके लिए अल्लाह को मेरी दुआ पसंद हुई होगी कि मैं जब से बालिग हुआ हूं मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं है, मैं साहिब तरतीब हूं। तो साहिब तरतीब का ये मकाम है। तो आज कहते ना लोग इतनी दुआएं हो रही हैं, दुआएं कबूल नहीं हुई। एक जमाना था कि दुआ हाथ नीचे आने से पहले दुआ ऊपर चली जाती थी, अब क्यों नहीं हो रहा है। अब हम और आप कहाँ वैसे रह गए, इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह माफ करे हम सब लोगों को कि आज हमारे दरमियान कहाँ ढूंढे तो कोई मिलता है, ढूंढने से जल्दी कोई मिलता नहीं है ऐसे कि मिल जाए। वो था दौर के यूं समझिए कि और वक्तों से ज्यादा अक्सर फजर में नमाजी ज्यादा होते थे। मैं मेरे गांव का, मेरे बचपने की बात बताता हूं। हमारे वालिद साहब कभी इमामत भी करते थे, इमाम साहब रहते थे, नहीं भी रहते थे, तो हमारे वालिद साहब अदान भी देते, इमामत भी करते, सब करते थे। बड़े अच्छे नेक हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, बड़े परहेजगार थे। तो फजर में जो है तो सबसे पहले अक्सर पहले वही पहुंचते थे, और मस्जिद के ठीक बाजू में हमारा घर था। तो अक्सर कभी हम भी बचपने में जाते थे ना, तो और जुहर और ये असर के से ज्यादा लोग फजर में रहते थे नमाज में। और अब सब आहिस्ता आहिस्ता उल्टा होते जा रहा है, क्योंकि वहां खेत खलियान का मामला रहता था, बाग वगैरह का, तो लोग जुहर वहर में चले जाते थे खेत खलियान की तरफ, लेकिन सुबह जल्दी उठ के सब काम पे जाते थे, फजर पढ़ के तब जाते थे। और इसको बहुत अपने लिए हुसूल बरकत का जरिया समझते थे, और वही सही है, फजर में रिस्क बढ़ता है। अब लोग महरूम हैं, हमें चाहिए कि इन अच्छी बातों को दूसरे तक हम पहुंचाएं कि फजर की नमाज पढ़ के तो देखो दिन भर खुश रहोगे, तुमको दिली खुशी होगी। आज कोई कितना भी बड़ा हैंडसम है, स्मार्ट है, मॉडल है, बिल्डर है, क्या क्या है ना, लेकिन वो फजर की नमाज या कोई नमाज नहीं पढ़ता तो दिल के अंदर एक उसको महरूमी सी रहती है। दिल जो है, दिल कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, एक रिवायत में आता है कि सबसे बदतरीन चोर जो है वो नमाज का चोर है। बदतरीन चोर नमाज का। तो खुद दिन भर ऐसा रहेगा जैसे कुछ चोरी किया है, छुपा छुपा महरूमी सा रहेगा, महरूम सा। तो फजर की नमाज बाजमात पढ़ के देखो कितना खुशी रहती है, और कितना रुआब रहेगा, बात करने में कितना बेखौफी रहेगी। वो चोरों की तरह बात नहीं करना पड़ेगा, नजर झुका की बात उधर कर रहे हैं, नजर इधर की, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत पैदा हो जाएगी। तो फजर की नमाज बाजमात पढ़ करके देखे कितनी खूबी खुद ब खुद पैदा हो। फरमाया नमाज पढ़ने से दिल के अंदर, जो इंसान के दिल के अंदर, कल्ब के अंदर जो अल्लाह ताला ने उसको जज्बा दिया है नमाज पढ़ने की वजह से, वो जज्बात उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पर, उसकी जबान पर जारी हो जाते हैं। तो नमाज की पाबंदी बहरहाल करना चाहिए। तो बात ये ज़िम्नन मैंने कुछ बातें अर्ज कर दी, मसले और भी है इंशाल्लाह। कल आप लोग समाज, कल तो अब 2 दिन के बाद इंशाल्लाह आप शनिचर को आप लोग समाज में आ सकेंगे। गुजारिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाने की कोशिश करें। पता नहीं अब ये इसके जरिए से, नेट के जरिए से कौन देखता है कौन नहीं देखता है। आज तो ये हाल ये है कि आप व्हाट्सएप पर एक आप भेजो ना तो 4 उधर से वापस आएगा आपके पास, उसके बाद खुद इतना जखीरा है।
न जाने कितनी रिवायतें, हदीस पाक, बयानात सब तुमको खुद ही भेज देगा वो। तो बहरकैफ अगर अच्छी बातें भेजता है तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह उसको भी जज़ाए खैर दे। तो ये अर्ज़ ये मैं कर रहा था कि जो साहिब तरतीब होता है उसकी बड़ी अहमियत और इज्जत होती है, इंशाअल्लाह जो है तो दुनिया में भी रहेगी और आखिरत में भी रहेगी। अल्लाह ताला हम सबको साहिब तरतीब बना दे। अभी भी जो हम जिनकी कज़ा वज़ा हो गई है अल्लाह ना करे, तो वो भी साहिब तरतीब बन सकते हैं। अपनी सारी ये मसला याद दिलाना, ये मसला मैं बयान करना चाहूंगा इंशाअल्लाह आगे दिनों में कि हम लोग साहिब तरतीब बनना चाहें तो कैसे बने। ठीक है, बिस्मिल्लाह।